बहुत शुक्रिया तनवीर इलियास साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको अच्छी ऑफर भी दी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने पीपीपी से राहें जुदा कर ली और अब पीपीपी आपको आबाई हल्के का टिकट भी दे रही थी, उसके बावजूद आप नहीं माने? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। असल में पाकिस्तान पीपल पार्टी में मैं ये समझता हूँ कि किसी लेवल पे ये शायद जरदारी साहब के लेवल पे उनके नॉलेज में नहीं लाई गई चीज़ें, शायद जानबूझ के उनसे छिपाई गई हैं। क्योंकि हम खुद पार्लिमानी बोर्ड में थे और पार्लिमानी बोर्ड में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिन जगहों से मैं लड़ रहा हूँ, वो जगह तो पीपल पार्टी का कभी भी वो हल्का रही नहीं है। पीपल पार्टी ने जीते ही नहीं है वो हल्के। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी पीपल पार्टी का जो CNW का मिनिस्टर है, उसको ज़िमनी इलेक्शन में हमने स्पेस दी थी तो वो जीता था। वो बेसिकली सीट मेरी थी। मुझे जब हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया तो वहाँ से वो ज़िमनी इलेक्शन में वो ज़िया साहब जीते थे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये मैं समझता हूँ कि जो पीपल पार्टी ने इस वक्त जो अपना मुंह काला किया है, वो हुआ ये है कि किसी ने अपने 1 किलो गोश्त के लिए गाय किसी की ज़बह कराई है, वरना एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर और लोगों में हम पॉपुलर है नहीं है। वो भी आप साफियों से क्या चीज़ छपी हुई है कि मैं ये कहूँ कि मैं लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हूँ। तो एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर के हल्के को पेंड करना और 4-5 दिन तक उसकी ह्यूमिलिएशन करना, तो जो आप ये बताएं कि जो बंदा पहले प्राइम मिनिस्टर रहा है, 2 पार्टियों का प्रेसिडेंट रहा है, तो पार्टी उसके साथ कल क्या सलूक करेगी आज जब टिकट के ऊपर उसके साथ बहस कर रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी में ऐसे कोई 2 नंबर 4 नंबर बदनस्ले लोग अंदर मौजूद हैं। उन बदनस्लों के किरदार हम इंशाल्लाह आया करेंगे। एक मज़े की आपको बात बताऊँ ना, जो पीपल पार्टी आबाई हल्का जो मेरी बात करती है, वो पीपल पार्टी का किसका हल्का है? वो गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान का हल्का है। और आप ये देखिए कि गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जब 1990 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए गए और एक पार्टी के अंदर इसी तरह 2 नंबर कार्रवाइयाँ की गई और 2 नंबर कार्रवाइयों के नतीजे में मुमताज़ हुसैन राठौर साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और आप लोगों ने देखा कि मुमताज़ हुसैन राठौर साहब ने हुकूमत कैसे चलाई, क्या धूमधाम से चलाई। 9 महीने में जो है ना, जब तक उन्होंने वो अपनी दिखाई नहीं, तो वो 9 महीने से ऊपर तो हुकूमत नहीं चला सके। अब ये जो मेरा हल्का है, 1990 के बाद पीपल पार्टी तो 4थे नंबर पे भी कभी नहीं आई है। जब पीपल पार्टी 4थे नंबर पे भी कभी उस हल्के में नहीं आई है, तो जो मैं ये समझता हूँ कि हमने जरदारी साहब पे जो अतमाद किया था, मैं जरदारी साहब को जाके मिलूँगा भी, मैं उनको ख़त भी लिख रहा हूँ एक ओपन के जी हमने तो जरदारी साहब के बारे में सुना था कि वो यारों के यार हैं। हमने तो जरदारी साहब के पीछे सियासी इमामत हमने इख्तियार की। मेंबरान कश्मीर कौंसिल, मेंबरान कानून साज असम्बली, वज़रा समेत मेरे धड़े के जो लोग शामिल हुए, जिस दिन फैसल राठौर साहब का ओथ हुआ, बिलावल साहब को मैंने मुबारकबाद दी। मैंने कहा चेयरमैन साहब आपको मुबारक हो कि आपके प्राइम मिनिस्टर का ओथ हुआ। चौधरी यासीन साहब और इस वक्त हमारे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है लतीफ़ अकबर साहब, वहाँ पे बिलावल साहब ने उनकी मौजूदगी में मुझे ये कहा कि जी मुबारक आपकी बनती है सरदार साहब, आपने हम पे मुश्किल टाइम पे अतमाद किया, आप मुबारक मैं आपको देता हूँ। तो जब से हम आए, हमने हुकूमत बनाई, यहाँ पे आईनी पोस्टें थी, बेशुमार मामला थे। पीपल पार्टी में किसी जगह पे मशावरत नहीं थी। लेकिन यह है कि हमारा ये था कि हमारे आपस के इख्तलाफ बंद कमरों में होते हैं। बाहर हमने प्राइम मिनिस्टर को भी मुकम्मल तौर पे ऑनरशिप दी। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वैसे को माकूल आदमी होता है तो लोग कहते हैं यार जो होगी देखी जाएगी, इसको टिकट दो। जिन लोगों ने सरदार तनवीर के करीब घेरा तंग किया, पहले पार्लिमानी बोर्ड बनाया तो उसमें अपने वज़रा से नीचे मेरा नाम लिखा। वो सारे वो काम कर रहे थे, उनको पता था कि ये बंदा सारा कुछ करेगा, बेगैरती बर्दाश्त नहीं करेगा और इज़्ज़त के ऊपर कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ ये आदमी करने वाला नहीं है। मेरे पास सलीम मंडी वाला साहब आए, मैंने उनको कहा कि आपके साथ मेरा उस ज़माने का तल्लक है, भाइयों वाला तल्लक है, आपको भी मान होगा, मुझे भी है। जब मैं सियासत में था ही नहीं, मैं तो सियासत में बहुत बाद में आया। तो मुझे सलीम मंडी वाला साहब ने कहा कि जी आप जिस हल्के से लड़ना चाहिए वहाँ से लड़ें, आपके लिए हल्कों का मसला नहीं।
मुझे बाद में जब कहने लगे कि नहीं जी ये हल्का, तो मैंने कहा जी मुझे बताएं कि सरदार तनवीर का जो हल्का रोका जा रहा है वो कौन बंदा है, कौन सी शख्सियत है जिसकी वजह से सरदार तनवीर का टिकट, या तो वो कोई ऐसी शख्सियत हो कि उसका अल्टरनेट ही हो। हम जब शामिल हुए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का ग्राफ किस जगह से किस जगह पे गया, हम किस पोजीशन में थे, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि चूँकि बिलावल साहब को भी शायद रिपोर्ट ना की गई है जरदारी साहब को, लेकिन चूँकि देखें हम इस मुल्क के रहने वाले 100 जगहों पे आपस में जो आपका ज़मीर है ना, अखलाकियात है, मोरलिटी में आप वीक नहीं होनी चाहिए। तो मोरलिटी का तकाजा ये है कि मैं कल भी आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बहुत अच्छा गुमान रखता था, मैं आज भी बाई गार्ड ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी है, उन तक बातें नहीं पहुँचाई गई हैं, ये ख़ास माफिया है, उन्होंने शायद मैडम तक भी बातें नहीं पहुँचाई होंगी। लेकिन इन्होंने पीपल पार्टी को, मैं अपनी ये कहूँ चूँकि जरदारी साहब के साथ हम जब भी मिले उन्होंने बहुत पैन का इजहार किया आज़ाद कश्मीर के हवाले से, हमारे एयरपोर्ट के हवाले से। तो अब जरदारी साहब के आज़ाद कश्मीर के लोगों पे एहसानात हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जरदारी साहब ने हमेशा आज़ाद कश्मीर के लोगों को इज़्ज़त दी, वो इज़्ज़त देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो कम से कम इसलिए हम चाहते हैं कि उनके नॉलेज में आए कि ये पार्टी में नीचे देखिए, जब हमारे जैसा बंदा पार्टी से कुछ मांग ही नहीं रहा है। मैं पिछले जून में आया था, इस जून तक पार्टी से कोई आदमी बता दे कि मैंने पार्टी से कोई सियासी ओहदा भी मांगा, कोई चीज़ किसी किस्म की, कोई एक धेले की भी पार्टी से मैं रवादार नहीं हुआ। लेकिन सरदार साहब एक चीज़ जो है मैं जानना चाहूँगा, क्या आप नज़रियाती सियासतें ख़त्म हो गई हैं कि आपने एक हलके के लिए अपनी एक जमात जो है वो छोड़ दी है कि आपको उस हलके से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया? अभी आप ये देखें ना, नज़रियाती सियासत में हैरान हूँ कि सरदार तनवीर को जब PMLN मेरे पाँव में बैठी हुई थी शामिल कराने के लिए, क्योंकि पीपल पार्टी के जो लोग हैं उनके नॉलेज में है, चौधरी रियाज साहब हैं, बहुत सारे मैडम के भी नॉलेज में है, मुझे ये बताएं कि सरदार तनवीर जैसे बंदे को अब ये तो टिकट का वो तो टैक्टिस थे ना, मुझे पता है कौन करवा रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे मेरी ह्यूमिलिएशन, इन ह्यूमन मामलात में इन ह्यूमन चीज़ों तक लेके गए थे कि इसका तमाशा बनाओ ताकि ये पीपल पार्टी से निकले। चूँकि हमें आगे भी हुकूमत, चूँकि जब असल में हुकूमत में जब आप होते हैं ना तो आपको ये एहसास ख़त्म हो जाता है कि जी हुकूमत तो ख़त्म होने वाली है। तो हुकूमत में हम दोबारा कब आएंगे, देखें कैसे आएंगे, उसका कोई तरीक़ाकार होगा। लोगों का ख्याल था कि सरदार तनवीर चूँकि थ्रेट है हमारे लिए, ये नहीं होगा तो हम सदर वज़ीर-ए-आज़म बनते रहेंगे। तो वो ये मतलब वो हमारे इलाके में कहते हैं कि आसमान से बादल नहीं इकट्ठे किए जा सकते, उसमें हर किसी का शेयर होता है। आप सारे में कहो कि बादल मेरे घर के ऊपर बरसें तो वो मुमकिन नहीं है। पार्टियों में भी हर आदमी का एक हिस्सा होता है।